एक बारी एक गांव था जिसका नाम था मायापुर। वो गांव बहुत सुंदर था, जहां पर हरे भरे पेड़ और हरियाली थी। वहां पर चंद्रलेखा नाम की एक लड़की रहती थी, जो कि रुदाली का काम करती थी। जहां भी कहीं शोक सभा होती, वहां वो जाती और अंतिम संस्कार की क्रिया निभाती और रोने लगती। और ये उसके आंसू ये शिकायत करते कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। रुद्राली अपना काम करते रही। एक दिन उसके दरवाजे पर जोर की ठक-ठक हुई। उसने जब दरवाजे के बाहर देखा, उसने देखा कि कोई अपना बच्चा छोड़कर गया है। उसने सोचा आज अमावस्या का दिन है, आज कोई ये बुरा साया भी हो सकता है। लेकिन उसने उसने ज उसे उस लड़की का रोना देखकर दया आई और अंदर ले आई। उसे सपने में वो लड़की एक भयानक साये के रूप में दिखी। वो डर गई और सामने जब वो उठी, उसने देखा कि वो लड़की सो रही है ऐसे चैन से। उसने चैन की सांस ली। वो अगले दिन सरपंच का अंतिम संस्कार करने गई। अंतिम संस्कार करके जब वो वापस लौटी, तो उसे पता चला कि सरपंच को किसी बात का दुख हो गया था। उसके कुछ टाइम के बाद सरपंच के भाई ने गद्दी संभाली और सरपंच का भाई राज करने लगा। लेकिन सरपंच का भाई बहुत निर्दयी था। एक दिन सरपंच के भाई की बेटी मर गई। उसने रुद्राली को बुलाया। उसने कहा ये कैसे मरी। रुद्राली के पूछने पर उसने सुना ये आत्महत्या करके मरी है। तो रुद्राली ने कहा पहले से विवाहित वाले कपड़े पहनाओ, मैं तभी इसका अंतिम संस्कार करूंगी। इस पर सरपंच के भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने रुद्राली को बहुत डांटा। उसे बहुत गुस्सा आया। रुद्राली के कई बार मना करने पर भी वो नहीं माना, लेकिन उसने अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करते ही बादल जैसे वो करने वाली थी, तो आकाश में काले बादल छाने लगे और जोर जोर की बिजलियां गरजने लगी। सरपंच ने चंद्रकला की बेटी नीति को जो गायब करके वहां पहुंचाया था, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे नीति की। ये वो देखकर चंद्रकला डर गई। नीति में इतनी शक्ति आ गई कि उसने अपनी चंद्रकला को जब उसका हालचाल पूछने गई, उसने ऐसा धकेला कि वो बहुत जोर से दूर गिरी। जब नीति के आंखों से खून के आंसू बहने लगे और चेहरे से भी बहने लगे, सारे भागने लगे वहां से अपनी जान बचाकर, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हम पर बुरा साय का असर होगा। अगले दिन एक लड़का चंद्रकला के घर में दरवाजा ठकठकाने के लिए आया। उसने कहा कि हमें बचा लो, नहीं तो सारे मर जाएंगे। चंद्रकला ने कहा मैंने तो तुम्हें कल कहा था कि सारे मर जाएंगे। उसने कहा प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। ऐसा ऐसा कहती वो लड़का भी मर गया और उसके चेहरे से खून के आंसू बहने लगे। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।